जैसे ही कभी भी देश में इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही देश के पॉलिटिकल सिस्टम में भूचाल आ जाता है। सिर्फ पॉलिटिक्स को तो रहने दीजिए, यहाँ पर जुडिशरी भी इलेक्शंस की वजह से काफी प्रेशर में आ जाती है, जैसा कि हम इस साल देख भी सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी है और एक दूसरे के खिलाफ केसेस फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ा रही है। अब जब इलेक्शंस की बात हो रही है, तो भला हम कैसे ईवीएम की बात नहीं कर सकते हैं। जहाँ कभी भी कोई पार्टी हारती है, तो पहला इल्जाम सीधे ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगाया जाता है कि ये फिक्स्ड है। ईवीएम से जुड़े कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ पहुंचते हैं और कितने केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट खुद तंग आ जाती है इतने केसेस देखकर। तो जहां 19 अप्रैल से वोटिंग प्रोसेस शुरू ही होने वाली है, वहीं इससे जुड़े एक केस वापस से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ चुका है, जो कि लॉयर एंड एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच के सामने पेश किया गया है। अग्रवाल ने ECI और यूनियन गवर्नमेंट दोनों पर तीखे सवाल रेज किए हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एक अहम फैसला और कदम भी उठाया है। तो जहां ईवीएम पर हमेशा उंगलियां उठी है, वहीं यहाँ बात होती है VVPAT की। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक इंडिपेंडेंट वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जो कि एक वोटर को ये देखने में मदद करता है कि क्या उसका वोट सही पार्टी को गया है कि नहीं। ये VVPAT मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही अटैच्ड होती है। अब VVPAT मशीन जनरेट्स अ पेपर स्लिप दैट द वोटर कैन व्यू टू वेरीफाई दैट द EVM रजिस्टर्ड द करेक्ट कैंडिडेट एंड पार्टी। और ये यूजुअली उन केसेस में बहुत काम आती है जिसमें EVM पर उंगलियां उठती है कि वे फिक्स थे, और VVPAT के थ्रू इस बात को आसानी से वेरीफाई कर लिया जा सकता है कि ये सच है या नहीं। आपको बता दें कि करंट प्रैक्टिसेस के तहत VVPAT वेरिफिकेशन इज डन ओनली विद रिस्पेक्ट टू वोट्स रिकॉर्डेड इन 5 रैंडमली सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन ईच असेंबली सेगमेंट। और इसी के खिलाफ पिटिशनर अरुण अग्रवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण और नेहा राठी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये मांग की है कि सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि सारे EVMs में VVPAT वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, पिटिशनर ने इस केस में तो यूनियन गवर्नमेंट पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जहां सरकार ने इन VVPAT मशीन्स पर अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 24 लाख मशीन्स खरीदे हैं, तो भला सिर्फ कुछ मशीन्स की ही जांच क्यों हो रही है। और जब इतने ही सवाल EVM और VVPAT को लेकर उठते ही हैं, तो क्यों न सारे मशीन्स की ही जांच करके ये सारे सवाल खत्म किए जाए। आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि एक ऐसा केस पिछले साल सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच के सामने रखा था कि देश के हर EVM में VVPAT की मदद लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि सारे वोट सही जगह तो जा रहे हैं या नहीं। इसको वोटर्स का फंडामेंटल राइट बताकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट्स भी रखे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में पिटिशनर्स के ऊपर ही ये इल्जाम लगा दिया था कि आजकल लोग बहुत शक्की हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस हियरिंग के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, वी आर बिकमिंग ओवरली सस्पिशियस, लेकिन इसके बावजूद भी ये केस डिसमिस नहीं हुआ है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का केस पेंडिंग है, वहीं इस केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता मौजूद है, ने ECI को एक नोटिस इशू करते हुए एक जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस केस में नोटिस इसलिए भी इशू किया गया है क्योंकि पिटिशनर अरुण अग्रवाल ने ECI के भी प्रोसेस पर काफी सवाल रेज किए थे कि भला वे एक के बाद एक VVPAT को क्यों चेक करते हैं और क्यों नहीं एक टाइम पर ही सारे VVPAT को चेक करें, एक्स्ट्रा मैन फोर्स लगाते हुए। The petition challenges EC's guideline that mandates that VVPAT verification shall be done sequentially, that is one after the other, causing undue delay. The petition contends that if simultaneous verification is done and more officers are deployed for counting in each assembly constituency, then complete VVPAT verification can be done in a matter of 5 to 6 hours. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ECI ने प्रशांत भूषण द्वारा फाइल्ड केस में कहा था कि सारे VVPAT की जांच करना उन पर काफी बर्डन डाल देता है और सबकी जांच करना पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अपने फाइल्ड एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा वोटर की फंडामेंटल राइट का पॉइंट उठाना काफी गलत भी है, क्योंकि वोटर को ऐसा कोई भी राइट नहीं है। एंड स्टेटेड The provisions of the Conduct of Election Rules 1961
do not violate any fundamental right, and in fact the concerned provisions have undergone judicial scrutiny at many occasions and their constitutionality has been upheld time and again, and thus the plea is misconceived and devoid of merits। आपको बता दें कि इलेक्शन के टाइम ECI पर इतना बर्डन डालने की बात जस्टिस संजीव खन्ना ने भी उठाई है और कहा है कि ऐसा करना ECI पर अननेसेसरी बर्डन डाल देता है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब के रूप में क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट बेंच को। इन पॉइंट्स के अलावा जो टोटल पॉइंट्स पिटिशनर ने उठाए थे आर एज फॉलोड, दैट द रिस्पोंडेंट ECI mandatorily cross verify the count in EVMs that have been verifiably recorded as cast by the voter through the VVPATs by counting all VVPAT paper slips, that guideline number 14.7H of the manual on electronic voting machine and VVPAT dated August 2023 as framed and issued by Election Commission of India be quashed insofar as it allows only sequential verification of VVPAT slips resulting in undue delay in counting of all VVPAT slips, that the ECI allow a voter to physically drop the VVPAT slip as generated by the VVPAT in a ballot box to ensure that the voter's ballot has been counted as recorded, and all, that the respondents make the glass of the VVPAT machine transparent and the duration of the light long enough for the voter to see the paper recording his vote cut and drop into the drop box। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के ही केस के साथ टैग किया है, तो देखना होगा कि कब जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस से उठता है। EVM और VVPAT के थ्रू वोट्स को टैली करना हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हर इलेक्शन के पहले एक बार एटलीस्ट ये टॉपिक तो उठता ही है। बिफोर द 2019 लोकसभा polls, leaders of around 21 opposition political parties had moved the apex court seeking VVPAT verification of at least 50% of all EVMs। उस समय तो ECI used to tally only one random EVM per assembly segment with VVPAT और ये नंबर 1 से 5 बढ़ाकर अप्रैल 8, 2019 को हुआ था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी मौजूद थे, के सामने एक आर्गुमेंट ये भी रखा था कि इलेक्शन कमीशन इज सेइंग that counting 5 EVMs per constituency, which amounts to 2%, gives us 99.999% confidence that EVMs are fine। Now, I am a mathematics student. If only 2% of the VVPATs are counted, let's take only one constituency. Even assuming that in 10% of EVMs there is a problem, the chance of one being picked out of the 5 randomly selected is only 40%। हालांकि ECI ने हर पॉइंट पर ये बात क्लियर की है that theoretically there may be discrepancy between the EVM count and the VVPAT slips count, but practically there is no possibility of any discrepancy between the EVM count and the VVPAT slips count except in case of an human error in counting the VVPAT slips। भूषण द्वारा इस केस को बार बार उठाने और अर्जेंटली लिस्ट करने की डिमांड पर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई थी और सवाल करते हुए पूछ भी लिया था कि हाउ मेनी टाइम्स विल दिस इशू बी रेज्ड, एवरी 6 months? देयर इज नो अर्जेंसी, वी विल हियर इन ड्यू कोर्स। पर अब जो इलेक्शंस हमारी आंखों के सामने है, तो भला सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब करती है? टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।